हम क्लास 7 का जो 6th चैप्टर है इन द मेमोरी ऑफ ए लोयन रीड कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम रीड कर चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट जो कि पेज नंबर 39 पर है, इसको हम रीड करेंगे। अभी तक हमने यहाँ देखा था कि तानाजी जो है वो शिवाजी से मिलने उनके रायगढ़ फोर्ट पर जाते हैं। वहाँ उनकी क्या बातचीत होती है वो अब हम रीड करेंगे। राजे, आई एम हियर एट योर सर्विस, कि मैं यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सेठ तानाजी बॉइंग, तानाजी जो हैं वो झुकते हुए शिवाजी से कहते हैं। ओ माई सिम्मा हैज कम, अरे मेरा सिम्मा आ गया। एक्सक्लेम शिवाजी, शिवाजी कहते हैं। ही इम्प्रेस तानाजी एंड सेठ, तो तानाजी को गले लगाते हैं और कहते हैं कम इट डाउन, कम सिट डाउन, यहाँ आकर बैठ जाओ। वी हैव ए डिफ़िकल्ट असाइनमेंट, हमारे पास एक बहुत मुश्किल भरा असाइनमेंट है, सौंपा गया काम है। माँ साहिब फील्स दैट द अदर फोर्ट आर नॉट सेफ सो लॉन्ग एज वी डू नॉट रिकैप्चर कोंडाना फोर्ट, कि माँ साहिब या माँ साहिबा है शिवाजी की मदर, तो उनके बारे में आया कि वो अनुभव करती है कि जब तक हम कोंडाना फोर्ट को वापस रिकैप्चर मतलब वापस उस पर जीत हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक जो दूसरे किले हम जीत भी रहे हैं तो वो ज़्यादा समय तक हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ये उनकी मम्मी का विचार था, शिवाजी की माता जी का विचार था। यदि हम कोंडाना फोर्ट को वापस नहीं रिकैप्चर कर लेते हैं, उस पर अपना कब्जा नहीं कर लेते हैं, तो जो दूसरे कोर्ट हैं वो भी ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उदय सिंह राठौर इज़ इन कमांड ऑफ द मुगल फोर्सेस, मुगल फोर्स में जो उदय सिंह राठौर है वो वहाँ का कमांडर है। हिज मेन आर गार्डिंग द 3 गेट्स, उसके जो व्यक्ति हैं वो 3 गेट पर उस फोर्ट की रखवाली कर रहे हैं। हिज सन आर आल्सो विद हिम, उसका जो बेटा है वो भी उनके साथ है। ऑल ऑफ देम आर ब्रेव फाइटर्स, वे सभी बहादुर योद्धा हैं। देयर इज आल्सो द किलर एलिफेंट चंद्रावती, और उनके पास एक किलर एलिफेंट जिसका नाम चंद्रावती है। यहाँ चंद्रावती एलिफेंट का नाम है। शी इज़ ए फोर्स बाय हर सेल्फ, वह स्वयं में ही एक फोर्स है, सेना है। आई हैव थॉट एंड थॉट, मैंने कई बार विचार किया। बट आई कांट फाइंड ए वे ऑफ कैप्चरिंग द फोर्ट, लेकिन उस किले पर कब्जा करने का जो रास्ता है वो मैं नहीं खोज पाया। यू आर द ओनली वन, केवल तुम ही हो। हु मे बी एबल, जो कि समर्थ है। टू फाइंड ए वे, इसका रास्ता निकालने के लिए तुम ही मात्र समर्थ हो। द लाइन्स डीपेंड ऑन तानाजीज ब्रो, ये जो लाइन की शिवाजी ने, इससे तानाजी जो थे वो सोच में पड़ गए। उनकी जो बोहें थी वो गहरी हो गई, मतलब वो सोच में पड़ गए। देन ही स्पोक, फिर वह बोले आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक प्लान है। द फोर्ट इज़ गार्डेड ओनली ऑन 3 साइड्स, जो ये किला है यह 3 साइड से उनके द्वारा रखवाली किया जा रहा है। वी विल ट्राई टू एंटर फ्रॉम द वेस्ट, हम उस किले में घुसने के लिए जो वेस्ट है, पश्चिम दिशा है, वहाँ से हम प्रवेश करेंगे। वॉट शिवाजी स्प्रिंग अप, क्या शिवाजी उछल पड़े। एंटर फ्रॉम द वेस्ट, तुम वेस्ट से अंदर प्रवेश करोगे उस किले के अंदर। यू आर नॉट प्लानिंग टू क्लाइम दैट प्रेसिपस, क्या तुम उस खड़ी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। वहाँ एक चौथा जो गेट था, चौथा जो रास्ता था पश्चिम की तरफ, वहाँ पर खड़ी चट्टान थी और वहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल भरा काम था। इट इज़ अनअसाइलेबल, यह अभेद्य है, मतलब ये काम बहुत मुश्किल भरा है, तुम उसको भेद नहीं सकते हो, उस खड़ी चट्टान को पार नहीं कर सकते हो। तानाजी सेल्ड कूडली, उन्होंने बड़ी शान से जवाब दिया। नो राजे, इट इज़ नॉट द वे आई इंटेंड डूइंग इट, नहीं यह वो रास्ता नहीं है जिसका मैंने विचार किया है। ही देन एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू शिवाजी इन डिटेल, उसके बाद उन्होंने जो उनका विचार था वो शिवाजी को विस्तारपूर्वक बताया। इट इज़ अ डेयरिंग प्लान, ये बहुत मुश्किल भरा प्लान है। सेड शिवाजी एंशियसली, उन्होंने बहुत चिंतित होकर कहा। वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब इस प्लान पर काम करना बहुत मुश्किल है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जस्ट वन थिंग, और हर चीज़ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है। येस इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। वी विल प्रिपेयर वेल एंड वी विल सक्सीड, हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और हम इसमें सफलता पाएंगे। तानाजी साउंडेड कॉन्फिडेंट, तानाजी का जो स्वर था, उनकी जो विचार था, उनका भाव जो था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि हम ये कर ही लेंगे। वेरी वेल, गो अहेड विद योर प्रिपरेशन, बहुत अच्छी बात है, अब तुम अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी करो। मे गॉडेस भवानी ब्लेस यू, भवानी माता आपको आशीर्वाद दे, देवी भवानी जो है वो आपको अपना आशीर्वाद दे।
तानाजी बाउड टू शिवाजी एंड लेफ्ट। तानाजी शिवाजी को उन्होंने झुककर अभिवादन किया और वहाँ से चले गए। ही कॉल्ड सूर्याजी एंड सम ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड्स। उन्होंने सूर्याजी को और अपने कुछ मित्रों को बुलाया। हु वर वेटिंग इन द एडजॉइनिंग रूम, जो एडजॉइनिंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे। ही स्वॉर देम टू सीक्रेसी। उन्होंने उनको सीक्रेट रखने की शपथ दिलाई। एंड देन टोल्ड हिम ऑफ द प्लान। और उसके बाद उन्होंने अपना विचार बताया। वी बिगिन प्रिपेयरिंग एट वंस। हमें तैयारी शुरू करनी है। ड्रिल द सोल्जर्स। सोल्जर्स को अब अभ्यास कराओ। ड्रिल मतलब अभ्यास कराओ। परफेक्ट देम इन द यूज़ ऑफ आर्म्स। आर्म्स मतलब हथियार। उन्हें हथियारों का यूज़ करना किस तरीके से परफेक्ट रूप से यूज़ किया जाता है वो सिखाओ। बट डू नॉट टेल देम फॉर वॉट। लेकिन उन्हें हथियार किस तरीके से यूज़ करना, हथियार तो तरीका बताना उन्हें कि किस तरीके से परफेक्ट तरीके से यूज़ करें, लेकिन किस लिए कर रहे हैं ये नहीं बताना है। वी हैव टू टेक द एनिमी बाय सरप्राइज। हम उनको जो हमारे शत्रु हैं उन पर अचानक से आक्रमण करेंगे। सुन एवरीथिंग वाज रेडी। जल्दी सब कुछ तैयार हो गया। तानाजी कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड अनाउंस्ड। तानाजी ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, अनाउंस किया और ये कहा टुनाइट वी विल अटैक, कि आज रात हम अटैक करेंगे। इट इज़ ए मूनलेस नाइट। आज चंद्रमा नहीं है। एंड नथिंग विल बी विजिबल। और वहाँ पर कुछ भी उन लोगों को दिखाई नहीं देगा। ऑल ऑफ यू मस्ट बी एब्सोल्युटली साइलेंट एज यू अप्रोच कोंडाना फोर्ट। और आप सबको भी बिल्कुल शांत रहना है, चुप रहना है जब तक हम कोंडाना फोर्ट पहुँच जाते हैं। एज यू अप्रोच कोंडाना फोर्ट, जब आप कोंडाना फोर्ट पहुँच जाओगे तो आपको बिल्कुल चुप रहना है। आई विल टेक द इग्वाना। इग्वाना यशवंती। यहाँ पर एक छिपकली का नाम है इग्वाना, जिसका नाम है यशवंती। विद हर हेल्प वी विल स्केल द रॉक। उसकी सहायता से हम जो रॉक है, चट्टान है, उस पर चढ़ सकेंगे। देन ही टर्न टू सूर्याजी। उसके बाद वो सूर्याजी की तरफ मुड़े। यू आर टू टेक द रेस्ट ऑफ द मैन एंड वेट एट कल्याण गेट। कि तुम बाकी सभी व्यक्तियों को ले जाना और कल्याण गेट पर इंतजार करना। वी विल थ्रो इट ओपन फॉर यू। हम इस गेट को तुम्हारे लिए खोलेंगे। लास्ट मिनट प्रिपरेशन गेट ओवर, दे मार्च टू द फोर्ट क्वाइटली एज शेडोज। अंतिम समय में उनकी जो तैयारी थी वो पूरी हो गई और वो उस कोंडाना फोर्ट पर फतह करने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए चल पड़े। इन ए शॉर्ट वाइल, थोड़े समय में, दे रीच द फूट ऑफ द प्रेसिपाइस। वह उस खड़ी चट्टान के जो फूट था, नीची जगह थी, वहाँ पर वो पहुँच गए। तानाजी टाइड ए रोप टू यशवंती स्नैक। तानाजी ने जो यशवंती है उसकी, यशवंती जो एक छिपकली गोह जो होता है, उसकी एक रस्सी बांधी। देन ही थ्रू हर अप हार्ड। और उसको बहुत ज़ोर से ऊपर फेंका। सो शी कुड क्लच द वॉल, ताकि वो उस दीवार पर चिपक जाए। बट द इग्वाना लॉस्ट हर ग्रिप एंड स्लिथर्ड डाउन। लेकिन जो इग्वाना थी, जो गोह थी, उसने अपनी पकड़ छूट गई उससे और वह नीचे, स्लिथर्ड मतलब लुढ़कना या रेंगना, और वो लुढ़क कर नीचे आ गई। ओ इट इज़ साइन ऑफ बैड लक। अरे ये तो एक बैड लक का, दुर्भाग्य का चिन्ह है। एक्सक्लेम्ड वन ऑफ द सोल्जर्स। एक सोल्जर ने कहा। तानाजी व्हिर्ल्ड अराउंड। तानाजी ने उसकी तरफ देखा। हु सेड दैट, ये किसने कहा। देयर इज़ नो प्लेस फॉर सुपरस्टिशन इन सोल्जर्स लाइफ। सोल्जर्स की लाइफ में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं होता। ही मस्ट ओनली हैव फेथ। उसे केवल विश्वास होना चाहिए। इन हिमसेल्फ एंड गॉड। स्वयं में और भगवान के ऊपर उसको अपना विश्वास होना चाहिए। तानाजी वंस अगेन हर्ल्ड द इग्वाना अप विद ग्रेटर फोर्स। तानाजी ने एक बार फिर इग्वाना को बहुत बड़ी ताकत के साथ उसे उछाल दिया। दिस टाइम यशवंती ग्रिप्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट वॉल। और इस समय जो यशवंती थी, उसने जो किले की जो टॉप थी, ऊपरी भाग जो था, वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तानाजी ब्रेथ द साइन ऑफ रिलीफ। तानाजी ने एक राहत की सांस ली। हैंड मी द बैग कंटेनिंग द रोप्स। जिसमें रोप रखी हुई है, रस्सियाँ रखी हुई है, वह बैग मुझे दे दें। सेठ तानाजी। तानाजी ने कहा। ए सोल्जर गेव इट हिम एंड ही स्लग इट ऑन हिज बैक। एक सोल्जर ने उनको रस्सी से भरा जो बैग था वो उन्हें दे दिया और तानाजी ने उसको अपनी कमर पर बांध लिया। स्लग मतलब लटकाना। आई गो अप फर्स्ट। सबसे पहले मैं जाऊँगा। आई विल टाई द रोप्स टू द प्रोजेक्शन ऑन द वॉल। प्रोजेक्शन मतलब जो आगे निकला हुआ भाग होता है वॉल का, उस पर मैं इन रस्सियों को बांध दूँगा। एंड लेट द डाउन। और फिर इसको नीचे डाल दूँगा। विद देयर हेल्प। उसकी मदद से। यू कैन ऑल क्लाइंब अप। तुम सब उस चट्टान पर चढ़ सकोगे। रिमेंबर नोट ए साउंड। लेकिन ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी है। तानाजी हेल्ड द रोप। तानाजी ने उस रस्सी को पकड़ा टाइट एंड क्लाइम्ड अप एंड अप टिल ही रीच्ड द रैम्पार्ट्स।
तानाजी ने जो रस्सी थी उसको टाइट पकड़ा और उस खड़ी चट्टान पर चढ़ते गए और वो उस प्राचीर पर, रैम्पार्ट्स मतलब जो प्राचीर थी, महल का जो ऊपरी भाग था, वहाँ पर वो पहुँच गए। द सोल्जर्स फॉलोड हिम, जो दूसरे सोल्जर्स थे उन्होंने उनका अनुसरण किया। विद इन मिनट दे वर एट द टॉप, कुछ ही समय में वह उस प्राचीर पर, जो महल था, उनका किला जो था, उसके टॉप पर पहुंच गए। तानाजी विस्पर्ड देयर मस्ट बी ए नंबर ऑफ गार्ड्स पोस्टेड ऑन द रैम्पर्ट्स। तानाजी ने धीरे से बोला कि यहाँ पर जो रैम्पर्ट है, प्राचीर जो है, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं। टेक देम अनअवेयर एंड साइलेंस देम, उनको जागरूक हैं तो उनको मतलब उनसे सचेत, उनको अनअवेयर कर दो और उनको चुप करा दो, मतलब उनको मार दो। दे शुड नॉट बी अलाउड टू साउंड द अलार्म, ताकि वो जो अलार्म का साउंड है उसको नहीं बजा सके। वी विल गेट डाउन एंड अटैक इट सोल्जर इनसाइड द फोर्ट्स, हम नीचे उतरेंगे और जो सोल्जर्स हैं उसको किले के अंदर से ही अटैक करेंगे उनके ऊपर। लेट्स गो, चलते हैं। द मैन स्टोन द फोर्ट एंड ओवर पावर द गार्ड्स इन नो टाइम शाउटिंग, जो मैन थे किले के अंदर, वो ताकतवर जो थे, उन्होंने बिना टाइम के ही जोर से चिल्ला के जवाब दिया, जय भवानी। दे रश्ड इनटू द फोर्ट, वे किले के अंदर दौड़ पड़े। द मुगल सोल्जर्स ऑफर्ड स्टिल रेजिस्टेंस, जो मुगल सोल्जर्स थे उन्होंने उनका पीछा किया, उनका प्रतिरोध किया। एंड ए फियर्स हैंड टू हैंड फाइट इंस्यूड, और उन लोगों के पीछे उन लोगों के बीच में जो मुगल शासक से सैनिक थे उनके और जो मराठा सैनिक थे उनके बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।